हमने ये तो देख लिया कि ये निर्दोष हैं, लेकिन जो मारे गए किसी ने तो मारा होगा, उसके बारे में कोर्ट ने चिंता दिखाई। निर्दोष को छोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल निर्दोष को सजा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दोषी कौन, इस बारे में आप चुप हो जाओगे, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। ये न्यायालय का कैसा निर्णय है? आप देख रहे हैं प्रवासी संदेश। सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 के मुंबई ट्रेन विस्फोट मामले के सभी 12 आरोपियों को बरी करने के बॉम्बे हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हालांकि बड़ी अदालत ने स्पष्ट किया कि जिन लोगों को हाईकोर्ट ने बरी किया है, उनकी रिहाई पर कोई रोक नहीं होगी। आपको बता दें कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे, जिनमें 187 लोगों की मौत हुई थी और 800 से अधिक घायल हुए थे। इस मामले में 2015 में विशेष मकोका अदालत ने 12 आरोपियों को दोषी ठहराया था, जिसमें 5 को फांसी और 7 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। मामले की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने सबूतों के अभाव और अभियोजन पक्ष की विफलता का हवाला देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था। अब मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, तो देखना होगा कि वहां से क्या फैसला आता है। क्या बड़ी अदालत इन 12 आरोपियों को छोड़ देती है या मकोका अदालत द्वारा उनको दी गई सजा बरकरार रखती है? सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का सभी को इंतजार रहेगा। इसी बीच मुंबई में चातुर्मास कर रहे शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने ट्रेन विस्फोट के आरोपियों को बरी किए जाने पर अभियोजन की विफलता पर अपनी कड़ी प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं इस बारे में क्या कहना है शंकराचार्य का। आप झटका हलाल की बात कर रहे हैं। यहां पर एक दिन जब मुंबई की लाइफलाइन चल रही थी तो अचानक उसमें विस्फोट होने लगे। एक जगह हुआ, फिर 2 जगह हुआ, फिर 3 जगह हुआ, फिर 5 जगह हुआ, फिर 7 जगह हुआ, कई जगह हो गया ना। उसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हुई। 10 साल से ज्यादा समय कार्यवाही चली, ठीक है। 150 से ज्यादा लोग मारे गए, 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। उनके परिवार वाले किसके 5 भी अगर औसत रख लो तो 5000 होते हैं। आज वो 5000 लोग हलाल हो रहे हैं कि झटका हो रहे हैं, आप बताओ। और 5000 लोगों की सुनवाई नहीं है। अभी अभी कोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों के ऊपर अभियोग लगाया गया था वो सब निर्दोष हैं। ठीक है, कोई निर्दोष है उसको बिल्कुल मुक्त कर देना चाहिए, अपराध मुक्ति का घोषणा कर देनी चाहिए, हमें कोई बाधा नहीं है। लेकिन क्या उसी समय हमको यह नहीं सोचना चाहिए कि अगर ये सारे के सारे एक्यूज अभियुक्त निर्दोष हैं तो वो जो मारे गए क्या अपने आप मर गए थे? उनको किसने मारा? जब हम न्यायालय बन करके बैठते हैं तो हम आधा विचार नहीं कर सकते। हमने ये तो देख लिया कि ये निर्दोष हैं, लेकिन जो मारे गए किसी ने तो मारा होगा, उसके बारे में कोर्ट ने चिंता दिखाई, उसके बारे में कोर्ट ने कहा, कोई निर्णय लिया। निर्दोष को छोड़ देंगे, ठीक है, बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल निर्दोष को सजा होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन दोषी कौन, इस बारे में आप चुप हो जाओगे, आपका कोई जिम्मेदारी नहीं है। यह न्यायालय का कैसा निर्णय है? 5000 से ज्यादा लोग, उनके रिश्तेदार नाते जोड़ लो तो 5 लाख लोग होते हैं। और यहां भारत में तो हर व्यक्ति एक व्यक्ति से दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो पूरे मुंबई के लोग, जाने कहां कहां से कौन था, वो लोग इसके लिए पीड़ित हैं, दुखी हैं। और आज उनके बताया जाता है कि जो पकड़े गए थे वो तो है ही नहीं है। तो इसका मतलब कि कोई पकड़ा ही नहीं गया, कोई पकड़ा नहीं गया, इसका मतलब है कि किसी ने किया ही नहीं ये घटना। ये घटना तो अपने आप घट गई थी। तो जब अब तो बंबई चमत्कारी शहर हो गया कि यहां तो अपने आप घटनाएं घट जाती हैं, यहां तो कोई घटना करने वाला होता ही नहीं है। ये कैसी परिभाषा बन रही है? न्यायालय जिस समय उनको छोड़ रहा था उसी समय उसको कोई ना कोई बात कहनी चाहिए थी कि ये दोषी हैं, लेकिन किसी को दोषी नहीं। ये क्या हो रहा है? अब उनको झटका कहोगे कि हलाल कहोगे? आप झटके से मारो चाहे हलाली से मारो, आप प्राण ले रहे हो किसी का, और प्राण लेने का अधिकार किसी को नहीं है। भाई, किस सरकार की विफलता है ये अलग बात है। यही तो हम कह रहे हैं कि क्या न्यायालय को यह निर्धारित नहीं करना चाहिए था साथ ही साथ कि इसमें
अमुक लोग विफल रह गए हैं। जो अभियोजन करता थे उन्होंने कैसा अभियोजन किया, कैसा मुकदमा बना करके पेश किया कि सब के सब छूट गए। न्यायालय कहता है कि 100 दिन के बाद जिसकी गवाही हुई उसको हम नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये तो 100 दिन के बाद आफ्टर थॉट है। ठीक है, तो 100 दिन के बाद अगर आप किसी की गवाही को इनकार कर देते हो तो 11 साल के बाद आप क्यों फैसला देते हो? आप फैसला देने में 11 साल लगा देते हो, और 100 दिन के बाद कोई गवाह आता है, कहते हैं उसकी हम गवाही ही नहीं सुनेंगे। 100 दिन तो विलंब हो गया, 11 साल विलंब नहीं होता। क्या हो रहा है, इसको सोचने की जरूरत है। और इसीलिए कम से कम हम अपने धर्म के मामले तो ठीक से देख लें। इन न्यायालयों के सामने जाकर के हमको क्या मिलेगा, ये हमारी चिंता है। प्रवासी संदेश को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।